इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। आज युद्ध का 26वां दिन है। इस युद्ध में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन अब हमास दुनिया से मदद मांगता हुआ फिर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी और आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। हमास दुनिया से मदद मांग रहा है, साथ ही अब इजराइल का मास्टर प्लान क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाजा में इजरायली सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सकुशल इजरायल लेने की कोशिश में भी इजरायली सैनिक जुटे हुए हैं। ये युद्ध और भी कई दिनों तक चल सकता है, जिसकी तैयारी में इजरायल पूरी तरह जुट चुका है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। गाजा में आईडीएफ की बढ़ रही मौजूदगी। गाजा में इजरायली सैनिकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सकुशल इजरायल लेने की कोशिश में भी इजरायली सैनिक जुटे हुए हैं। सोमवार को इजरायल डिफेंस फोर्स ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आईडीएफ का एक ही लक्ष्य है, जीत और हमास का खात्मा। हमास के खिलाफ जनरल स्टाफ के प्रमुख एलटीजी हर्जी हलेवी लगातार आईडीएफ आर्टिलरी कोर के सैनिकों को मजबूत कर रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है, उसने सीरिया में एक सीरियाई क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि सीरिया की ओर से किए गए हमले की ये जवाबी कार्रवाई है। दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा हमास। इजरायली सैनिकों के हमले से हमास की कमर टूट चुकी है। आतंकी संगठन के एक सीनियर अधिकारी ने दूसरे देशों से युद्ध लड़ने के लिए मदद की गुहार लगाई है। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मूसा अबू मरजोक ने एक बयान में कहा, मिस्र को दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि मिस्र जल्द से जल्द गाजा में मदद पहुंचाने के साथ साथ अपना निर्णायक रुख इख्तियार करेगा। गाजा में पानी के लिए तरस रहे लोग। इस समय गाजा में हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। बिजली, पानी, ईंधन, दवा और खान पान की चीजों से जूझ रहे गाजा में लोग दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि अमेरिका का मानना है कि इजरायल को गाजा में अपने सैन्य अभियान में फिलिस्तीनी नागरिकों और हमास आतंकवादियों के बीच अंतर करना चाहिए। उन्होंने पीएम नेतन्याहू से इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में निर्दोष लोगों के खिलाफ चरमपंथी यहूदियों की हिंसा पर लगाम लगाने का भी आग्रह किया।